स्नेहा जी, वो क्लाइंट आने वाले थे, उनका क्या हुआ? सर पानी। अच्छा, वैसे तुम कौन हो? सर यहाँ पर जो सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं ना, मैं उनका बेटा हूँ। आज उनकी तबीयत ख़राब है, इसलिए उनकी जगह काम पे मैं आया हूँ। अच्छा, सतपाल जी की तबीयत खराब है तो तुम क्यों आए? हम कुछ दिन मैनेज कर लेते। सर शायद आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, लेकिन हमें होगी। पर क्यों? सर अगर मेरे पापा नहीं आएंगे तो फिर उनकी तनख्वाह कट जाएगी, और तनख्वाह कटेगी तो हमारे घर का खर्चा चलने में बड़ी दिक्कत होगी। इसलिए उनकी जगह पे मैं आ गया, ताकि उनकी तनख्वाह ना कटे। अच्छा स्नेहा, वो क्लाइंट की फाइल का क्या हुआ? सर मुझे आपसे पापा की कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। सर घर में थोड़ी पैसों की दिक्कत हो रही है, तो पापा यही कह रहे थे कि उनकी अभी तक की जितनी सैलरी है वो आप दे देते तो ठीक रहता। इतनी कोई जल्दी नहीं थी, लेकिन पापा की तबीयत ख़राब है ना, इसलिए पैसे मांग रहा हूँ। जो तुम बोल रहे हो मुझे समझ तो आ रहा है, लेकिन मुझे नहीं पता तुम्हारे पापा की सैलरी कितनी है, क्योंकि हमारे जो अकाउंटेंट है वो भी आउट ऑफ दिल्ली है। तो अगर तुम्हारे पापा होते तो अच्छा होता। सर वो पापा ने मुझे हिसाब बता रखा है, मुझे याद है। पिछले महीने के 1750 रुपये बाकी थे, और साहब इस महीने के 4050 रुपये। पापा बोल रहे थे कि क्लीनर को 350 रुपये दिए थे। स्नेहा, कैलकुलेट करके बताना कितने हुए। सर 6700 रुपये हुए थे। अरे वाह, तुमने तो बिना कैलकुलेटर के हिसाब कर लिया। सर ये तो बहुत नॉर्मल है, इसमें क्या ही हिसाब करना। सर, ये सिक्योरिटी गार्ड का लड़का है, पक्का घर से हिसाब लगा के आया होगा। नहीं मैडम, आप गलत समझ रही हैं, ये मैंने अभी किया है। अच्छा, यहीं पे करा है? तो अब बता, 340, 448 और 90 कितना होता है? देखो मैं कैलकुलेट करता हूँ कैलकुलेटर से। सर 878। अरे वाह, ये तो बिल्कुल सही है। तुमने फिर से बिना कैलकुलेटर के कैलकुलेट करके मुझे इतनी जल्दी बता दिया। इस बार मैंने बस तुम्हें 3 संख्या दी थी, अब मैं तुम्हें 8 संख्या दूंगी। बताओ। 280, 740, 320, 295, 480, 342, 775, 980। अब बताओ कितना हुआ? मैम 4212। ये भी सही जवाब। ये तुम बिना कैलकुलेट करे कैसे कर पा रहे हो? तुम इतने पढ़े लिखे हो तो ये क्यों सिक्योरिटी गार्ड के कपड़े पहन रखे तुमने? तुम स्कूल या कॉलेज कहीं नहीं जाते क्या? सर हम गरीब लोग हैं, और गरीब लोगों का समय एक जैसा नहीं होता। समय के हिसाब से हमें भी बदलना पड़ता है। पैसों की प्रॉब्लम की वजह से मुझे अपना कॉलेज छोड़ना पड़ा। जब पैसा आएगा तो मैं पढ़ाई स्टार्ट करूँगा। सर पैसे की मजबूरी ना इंसान को कुछ भी करा देती है। अब देखो ना, पापा की जगह पे मैं काम कर रहा हूँ सिक्योरिटी गार्ड का। सर मेरा भी मन करता है कि मैं पढूं और एक दिन बड़ा आदमी बनूं। पैसों की परेशानी की वजह से अपना मन मारना पड़ता है। मुझे माफ़ करो यार, मुझे नहीं पता था इतनी बड़ी प्रॉब्लम तुम फेस कर रहे हो। आगे से तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब से तुम्हारी पढ़ाई का खर्चा ना मैं उठाऊंगा, और तुम्हें क्या, तुम्हारे जैसे और जो भी लोग होंगे ना उनका भी पढ़ाई का खर्चा मैं ही उठाऊंगा। सर आप बहुत अच्छे इंसान हो, मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। सर आपकी तरह लोग और हो गए ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, इस देश में कोई अनपढ़ नहीं रहेगा। अब तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारे पापा की सैलरी भी मैं अभी देता हूँ। ये लो तुम्हारे पापा की सैलरी, और इसमें कुछ पैसे एक्स्ट्रा भी है। उनसे तुम अपने पापा का इलाज अच्छे से कराना। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और भैया, मुझे भी माफ़ करना, मैंने भी बहुत गलत समझ लिया था आपको। कोई बात नहीं मैम, आप माफ़ी मत मांगिए। ओके सर, मैं चलता हूँ। देखा स्नेहा, लोगों की मजबूरी लोगों को कहाँ तक पहुँचा देती है।